हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो 10वीं कक्षा के लिए गणित का होगा और हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हम प्रश्नावली 1.3 को कंप्लीट कर चुके हैं और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और आज हम वास्तविक संख्याओं के लास्ट चैप्टर 1.4 के बारे में चर्चा करेंगे। आज इसको भी ख़त्म कर देंगे, मतलब ये वास्तविक संख्याओं का लास्ट लेक्चर मेरा होगा। हाँ, आप लोगों से एक चीज़ हम और बताना चाहते हैं कि जिसके पास नेट नहीं चलता है वो क्या करे भैया, टेलीग्राम क्या करे, डाउनलोड करे और टेलीग्राम में जा कर के, ठीक है ना, MKS क्लासेस को सर्च करे और वहाँ से मेरे चैनल को ज्वाइन कर ले। और मैं वीडियो क्या कर देता हूँ वहाँ पर भी अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से आपको नेट नहीं रहेगा तब भी उस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। अर्थात आप हमारे यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम, साथ साथ फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। सभी का नाम MKS क्लासेस के नाम से है। तो चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस है। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का जिक्र हमने क्लास 9th में भी किया और आज क्लास 10th में भी उसी चीज़ का जिक्र है, लेकिन यहाँ विदाउट डिवीजन प्रोसेस फॉलो किए हमें बताना है कि सभी जो दिए गए प्रमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो जो लोग क्लास 9th में नहीं पढ़ पाए उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा हम उस चीज़ को यहाँ भी रिवीजन कर दे रहे हैं। तो पहला चीज़ क्या है कि कोई प्रमेय संख्या का, किसी भी प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार से होता है। दशमलव प्रसार कई प्रकार से होता है भैया? दो प्रकार से। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। क्या होता है? अशांत। और अशांत भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है अशांत आवृत्ति या आवर्ती, और दूसरा जो होता है अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावर्ती चाहे अनावृत्ति कहिए, बात तो इक्वल है। तो जैसा कि हमने लिखा, प्रमेय संख्या का दशमलव प्रकार दो प्रकार से होता है। दशमलव प्रसार दो प्रकार से होता है। एक हमारे पास है शांत और दूसरा हमारे पास है अशांत। अशांत भी दो प्रकार से होता है, एक अशांत आवर्ती होता है और एक अशांत अनावर्ती होता है। सपोज करिए कि हमारे पास एक प्रमेय संख्या है 5/4 है। कितना है? 5/4। अगर हम इसे दशमलव प्रसार में करें तो क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने बताया आपसे पास 5/4 है, तो हम 5 में 4 का भाग देंगे। 4 करने में 4 होगा, 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1 बचा। इसके बाद दशमलव लगाएंगे, 0 होगा। 4 दूनी 8 होगा, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा। और इसके बाद 4 पंचे कितना हो गया? 20 हो गया। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक हमारे पास रेशनल नंबर था 5/4 और हमने क्या किया, विभाजन प्रक्रिया को अपनाया। अपनाने के बाद हमें जो मिला 1.25 मिला। कितना मिला? 1.25 मिला। आपने क्या देखा कि दशमलव के कुछ अंक बाद शेषफल हमारा 0 बचा। तो इस प्रक्रिया में किसका एग्जाम्पल होगा? ये एग्जाम्पल होगा शांत का, ठीक है ना। ये होगा हमारा किसका भैया? शांत का होगा। लेकिन अगर हमारे पास एग्जाम्पल्स बाय द वे मान लिया 10/3 आ गया, कितना आ गया? 10/3, और ये पूछा जाए कि बताओ इसका कैसा होगा प्रवृत्त, तो हम क्या करेंगे, पुनः एक बार भाग प्रक्रिया को अपनाएंगे।
3 त्रिक्का 9, 10 में से 9 गया 1 दशमलव जाएगा, 0 बढ़ेगा, सॉरी यहाँ 0 बढ़ेगा। 3 त्रिक्का कितना हो गया 9 हो गया, और ठीक है ना, 10 में से 9 गया 1 होगा, फिर 0 बढ़ेगा, 3 त्रिक्का 9 होगा, ठीक है ना, 3 त्रिक्का 9 होगा, 3 त्रिक्का कितना होगा 9 होगा। आप क्या देखेंगे, आप अपने उम्र को बिता दीजिए, आप अपने उम्र को बिता दीजिए, लेकिन कभी भी आपको इसका शेषफल 0 नहीं मिलेगा। मतलब ये होगा कि आप जब भाग देंगे 10 में 3 का, 10/3 हमारे पास एक परमेय संख्या था, 10/3 हमारे पास एक क्या था भैया, परमेय संख्या था। और इसके बाद क्या हुआ कि इसमें हम विभाजन प्रक्रिया अपनाए, मतलब इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार किया। तो दशमलव प्रसार करने के बाद 10/3 हमारे पास एक एग्जाम्पल था, इसका दशमलव प्रसार हमने क्या देखा 3.3333 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये बकबकाया जा रहा है, बोलता जा रहा है, चुप होने वाला नहीं है। मतलब ये अशांत होगा, इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, अशांत होगी। तो हमने बताया अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावृत्ति होता है। तो ये भाई किसका एग्जाम्पल है, आइए। अच्छा, आवर्ती का मतलब आवर्ती, ठीक है ना, अगर इसका अंग्रेजी में रिपीटेशन, तो बताओ इस अंग का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है ना। तो ये जो होगा अशांत तो है, लेकिन अशांत में भी कैसा होगा भैया, ये अशांत आवर्ती का होगा। मतलब क्या है, संख्याओं का जो एक संख्या जो है उसका रिपीटेशन जो है एक ऑर्डर से क्या हो रहा है, मतलब कंटिन्यू है, जारी है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं ये अशांत आवर्ती का होगा। आप सपोज करिए कि किसी भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार मान लेते हैं, आ गया 5.123 123 123 123 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि ये भी बकबकाया हुआ जा रहा है। अर्थात इसका एग्जाम्पल कैसा होगा, अशांत होगा। और अशांत में किसका एग्जाम्पल है, ये अशांत आवर्ती का है। काहे अशांत आवर्ती का है, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब एक डिफिनिट ऑर्डर है, एक निश्चित क्रम है, और एक डिफिनिट ऑर्डर होने के साथ साथ रिपीटेशन है। अर्थात ये किसका एग्जाम्पल्स बनेगा, अशांत आवर्ती का बनेगा, ठीक है ना। और बाकी का एग्जाम्पल्स आप समझ लीजिए, ना समझे होंगे तो हमारे क्लास 9th के वीडियो में जाइए, वहाँ डिटेल से बताया मैंने। और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक परमेय संख्या था, वो परमेय संख्या कुछ भी था, और उसका दशमलव प्रसार हमने किया 4.123 123 12 और फिर 123 डॉट 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 आ गया। अब थोड़ा सा इसको बारीकी से आप देखेंगे 1 2 3 1 2 3, अरे भैया यहाँ तो 3 गायब हो गया, मतलब वो डिफिनिट ऑर्डर यही ब्रेक हो गया। अर्थात अशांत तो है, लेकिन ये आपका रिपीटेशन डिफिनिट ऑर्डर में नहीं है, जिसके फलस्वरूप ये किसका एग्जाम्पल होगा, अशांत अनावर्ती का होगा। तो हम आशा करते हैं आप किसी भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार समझ गए होंगे। 2 टाइप का होता है, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। अशांत 2 प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती होता है। हमने सबके एग्जाम्पल्स दिए और आपको समझाने का प्रयास किया, और इसके पिछली कक्षाओं में भी इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, ठीक है ना। तो भैया हम लोग क्लास 9th में हम कैसे बताए थे, बाय डिवीजन प्रोसेस, बट यहाँ हमें विदाउट डिवीजन प्रोसेस फॉलो किए बिना बताना है कि इसकी प्रवृत्ति शांत है कि अशांत है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम देंगे। भैया वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। भाई इतना हम मेहनत करते हैं, नेट खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, आप बस केवल और केवल उसके एवज में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। साथ ही साथ अगर समझ में आए लेक्चर
तो उसमें कमेंट भी कर दिया करिए, ना समझ में आए तो वो भी कमेंट करिए कि सर समझ में नहीं आया है। आइए अब जो कुछ भी है हम आपको एक कॉन्सेप्ट देने वाले हैं कि बिना विभाजन प्रक्रिया अपनाए बिना बताओ इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा, हैशटैग लगा दे रहे हैं भैया, हैशटैग लगा दिए। अभाज्य गुणनखंड 2 द पावर m गुणे 5 टू पावर n या 2 द पावर n गुणे 5 के पावर m या, ठीक है ना, 2 द पावर n गुणे 5 टू पावर n के रूप का है तो अवश्य ही वह परमेय संख्या का उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है ना, दशमलव प्रसार क्या होगा भैया, दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज क्या होगा भैया, अशांत होगा। हमने लिखा, ठीक है ना, कोई परमेय संख्या है और परमेय संख्या है और कह दिया जाए, बताओ बिना भाग दिए हुए आप ये बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो भैया आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तदोपश्चात हर के अभाज्य गुणनखंड का अवलोकन करेंगे। अगर हमारे पास संख्या 2 है और संख्या 5 है तो उस कंडीशंस में वह रेशनल नंबर्स, ठीक है ना, मतलब वह परमेय संख्या का जो डेसिमल एक्सपेंडेड होगा, दशमलव प्रसार होगा, वो शांत होगा, अदरवाइज क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है ना। अब देखिए हमने एक बात लिखा 2 द पावर m, मतलब जब गुणनखंडवा करेंगे तो हो सकता है 2 2 बार आ जाए तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, 5 3 बार आए 5 टू पावर 3 हो जाए, उसका उल्टा 2 3 बार हो जाए, 5 2 बार हो जाए। मतलब हमें कुछ नहीं देखना है, केवल और केवल हमें इतना देखना है कि हर में 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या होगी तो उस कंडीशंस में वो उसका रेशनल नंबर जो होगा उसका डेसिमल एक्सपेंडेड अशांत होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाए, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स आ जाए, ऊपर अंश में हमें कुछ बिल्कुल नहीं देखना है, अंश फलाने धमाके निरहू गुरहू क्यों रहा है हमें उससे मतलब नहीं है भैया, हमें खाली मतलब है कैसे, हर से। और हरा हमारा मान लेन, ठीक है ना, आई जैसे 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। तो ये भैया बताओ 2 और 5 के अलावा कोनो संख्या आए बा का नहीं आए बा, तो ये पूरा जो परमेय संख्या होई वो कैसन होई, शांत होई। कैसन होगा भैया, शांत होगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि कहीं ये आ जाए तब कैसा होगा, अशांत नहीं होगा। इसलिए क्योंकि 5 की कमी खल रही है ना, तो 5 टू पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी नंबर्स के ऊपर 0 पावर होने से उसके सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बताइए 2 द पावर m 5 टू पावर n के रूप का है कि नहीं है? बिल्कुल है, हमारे साफ साफ आंखों से दिखाई दे रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं इस परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। बात समझ में आ रहा ना। लेकिन अगर यही मान लेते हैं कुछ ऐसा दे दिया जाए कि 5 टू पावर 3 और 2 ना दिया जाए, तो जिस प्रकार से 5 टू पावर 0 लिख सकते थे ठीक उसी प्रकार से 2 द पावर 0 लिख सकते हैं। अर्थात 2 और 5 आया है ना, अब ये नहीं देखना है कि m का पावर 0 है क्या नहीं, मुझे उससे नहीं मतलब है, बस 2 और 5 है ना। तो इस एवज में, इस कंडीशंस में, इस सिचुएशन में ये जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंडेड किस
नेचर का होगा, शांत का होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा और बाई एग्जाम्पल्स हमारी मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम सब बताते चल रहे हैं 1 by 1। और आपको यकीन नहीं होगा तो भैया एक काम कर लीजिएगा, काम भगिया दे लीजिएगा और फिर देखिएगा, कहेंगे सर जी तो सही बता दिए भैया, ये ट्रिक किया। ये ट्रिक है, ये आपके हर कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता रहता है, क्योंकि वहाँ हमें भाग देने के लिए समय नहीं होता है, हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ एब्जॉर्ब करना होता है, इसलिए ये कंपटीशन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट साबित होगा। आइए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है ना, 13 बाई, ठीक है ना, मतलब 13/3125। तो हमें क्या करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आइए हर मतलब 3125 का अभाज्य गुणनखंड। तो आइए यहीं एक काम करिए, 3125 लिख लीजिए और 3125 को ऐसे कर लीजिए, इसका फैक्टर करना है। तो 2 से तो कटेगा नहीं, कन्फर्म है। 3 से देखो संख्याओं को ऐड कर लो, 5 2 7, 7 3 10 और 11, 11 3 से कटेगा नहीं। 7 है कि बड़ी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो आइए देखिए 5 से कितनी बार जाएगा, 5 6 30, ठीक है ना, 1 चला गया, ठीक है ना, 5 2 10, 5 25, एक बार पुनः 5 6 30 हो गया और इसके बाद 31, 5 2 10, 2 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकन्ने 5, ठीक है ना, 1 चला गया। तो 5 2 10, 5 25 और इसके बाद में 25 पंचे 125 और 5 25, 5 एकन्ने 5। इसका भाज्य गुणनखंड हमें मिला 1 2 3 4 5, 5 2 3 4 5। इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 टू पावर 5। मतलब इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 13 तो लिखा था, 3125 को लिख सकते हैं 5 टू पावर 5, ठीक है ना, 2 की कमी कर लिए, टू द पावर 0 लिख सकते हैं। चूँकि हर हमारा जो है टू द पावर n गुणे 5 टू पावर m के रूप का है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है ना, एक बार पुनः मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारे पास जो रेशनल नंबर था, हमने डिनोमिनेटर को देखा, डिनोमिनेटर हर को देखा, हर हमारे पास ये है, इसका हमने फैक्टर किया, 5 से काटते हुए चले गए, हमने 3125 को लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 टू पावर 5 लिखा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5 टू पावर 5। 2 नहीं दिख रहा है तो टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी नंबर से ऊपर 0 पावर होता है उसका मान 1 होता है, और 5 टू पावर 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 टू पावर 5 ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसका जो हर है वो टू द पावर n इंटू 5 टू पावर m के रूप का है, जहाँ m और n एक पूर्णांक होंगे, पूर्ण संख्या होगा, ठीक है ना, के रूप का है। इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। आप एक काम कर लीजिएगा, इसको आप लोग, ठीक है ना, भाग दे करके आप इसको देख भी लीजिएगा, जांच कर लीजिएगा कि सर जी सही कहें कि गलत कहे हैं। चलिए इसके बाद अब इतना हम लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, हम कम समय में अधिक चीज़ बताने का प्रयास करेंगे। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 17/8। तो हमारे पास जो हर है वो छोटा है, 8 है, तो इसका हम लिख सकते हैं 17/8 को 17 लिखने दीजिए, 8 2 दूनी 4 दूनी 8, 17/2 द पावर 3 लिख सकते हैं, 5 नहीं है 5 टू पावर 0 लिख सकते हैं। हमको दिख रहा है कि इसका जो हर है वो टू द पावर m इंटू 5 टू पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा भैया, शांत होगा, ठीक है ना। इसके बाद मतलब पहला क्वेश्चन शांत हो गया, दूसरा वाला भी शांत हो गया। शांत भैया, यहाँ पर सब शांति शांति है। आइए क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारे पास है वो लिखा है 64/455। हर का हम यही अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं,
यहाँ पर 5 5 10 4 14, 14 3 से नहीं कटेगा, अर्थात ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 9 45, 5 1 5, ठीक है ना, 5 1 5, 5 9 45, 91 आ गया, ठीक है ना। 7 13 7 91, 13 1 13, मतलब 64/455 को 5 × 7 × 13, ए भैया हाई देखो 7 13 आई गया ना। तो भैया टू द पावर m इंटू 5 टू पावर n के रूप का नहीं है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। लो भैया अशांत हो गया, ठीक है ना। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भैया, 15/, ठीक है ना, इतना है। आइए 1600 का हम लोग क्या कर लें, भाज्य गुणन खंड कर लें। 1600 2 से तो कटेगा ही कटेगा, 8 दूनी 1600, 4 दूनी 800, ये तो होगा ही होगा, शांत है, ठीक है ना। 200 दूना 400, 100 दूना 200, 50 दूना 100, ठीक है ना। और 2 5 50, 55 25, 5 1 5, अर्थात 15/1600। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, तो टू द पावर 6। 5 कितनी बार आया है, 2 बार, 5 टू पावर 2। ए भैया इसका जो हर है उसका भाज्य गुणनखंड हमने कर दिया, टू द पावर m इंटू 5 टू पावर n के रूप का है कि नहीं है। अतः सिद्ध है, अतः स्पष्ट है, अतः कह सकते हैं कि इस दशमलव प्रसार, इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, शांति शांति। आइए भैया इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना, हर आया है, हर में कहीं भी 5 नहीं दिखेगा। इसका भाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए भैया ना तो ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ही नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, तो जिसकी आवश्यकता थी वो तो है ही नहीं है। लिख देंगे कि हर का भाज्य गुणनखंड करते समय टू द पावर m इंटू 5 टू पावर n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 23/2 द पावर 3 और इंटू 5 टू पावर 2। ये हमारा लाल काव है, टू द पावर m इंटू 5 टू पावर n के रूप का है कि नहीं है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ये बात समझ में आ गया ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 129/2 द पावर 2 5 टू पावर 7 इंटू 7 टू पावर 5। अगर ये चीज़ ना होता तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन भैया बीच में भांग आ गया तो ये अशांत होगा, क्योंकि 7 टू पावर 5 भी आ चुका है। लेकिन अगर 7 टू पावर 5 ना हो करके यही 2 होता तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होता, शांत होता। ये बात समझ में आ रहा है ना। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्वेश्चन क्या करा, 6/15। ए भैया पांतियाँ कितना होला, 15। अच्छा भैया ये का लिख सकेला, टू द पावर 0 लिख सकेला, एक ऊपर 1 लगा सकेला, 1 लगा सकेला। ए बा भाई तीनों आई गया है ना, तो 31 दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। ये भी अशांत, ये भी अशांत। 50 आ गया, 5 दाहिम 50, 2 पंचे 10, ये तो शांत ही होगा। 35/50 35, ठीक है ना। 2 5 50, ठीक है ना। 25 का 41 सकीला, 55 25, 55 25 दूना 50, ठीक है ना। अब 35 टू द पावर 1 5 टू पावर 2, इसका हर टू द पावर m इंटू 5 टू पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। इसके बाद आ गया 210 77/210 आया है। 210 का यहीं बगल में फैक्टर कर लीजिए, 2 1 2 पंचे 10, ठीक है ना। कन्फर्म है 3 भी आएगा इसमें। 21 पंचे 105, 3 सत्ते 21, 7 1 7। ए भैया
77 बटा 210 के टू द पावर 2 3 पावर 1 7 टू पावर n हाई दू टू भंगड़ा इन फालतू कान कहाँ से। तो 31 का और ही भैया तुहार आशांत रहेगा। तो हम समझते होंगे आपको शांत अशांत समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि उपरोक्त प्रश्न में जिसके परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं उसका दशमलव प्रसार कीजिए। क्या करना है हमें? दशमलव प्रसार। तो भैया भाग वाग आप लोग कर लीजिएगा टेक्निक से, जो होगा वही इसका आंसर होगा, हम इसको नहीं बताएंगे। इस प्रकार से आज हमने वास्तविक संख्या का इंड कर दिया और जो कुछ भी होगा अगला हमारा जो वीडियो होगा वो होगा बहुपद का। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।